बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 32 जो कि है यूनिट नंबर 4 लैंड रिफॉर्म्स का पेज नंबर 32। आप लोग भी अपनी बुक्स खोल के पेज नंबर 32 खोल लीजिए। इसके ऊपर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन विच प्रोविंस विल यू फाइंड द वेस्टर्न हाईलैंड। आपको कहाँ पर वेस्टर्न हाईलैंड, किस प्रोविंस में आप देखते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स को? तो इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। द वेस्टर्न हाईलैंड्स आर सिचुएटेड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द कंट्री. They begin near the Makran coast in the south and cover most of Balochistan. They continue into KPK and the northern part of Punjab. ये देख लीजिए, ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर देख लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इन विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कहाँ पर वाक़ है? हाउ डिड इज़ इट एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। ये कैसी है और कहाँ पर वाक़ है? K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। K2 जो है वो सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान के अंदर। K2 इज लोकेटेड इन द कराकोरम रेंज। वो कराकोरम रेंज में वाक़ है। और माउंट गॉर्डन ऑस्टिन यानी कि K2 एट 8611 मीटर, जिसकी हाइट इतनी है, कितनी? 8611 मीटर इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया में। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, नेम द मेन पासिस फाउंड इन पाकिस्तान। मेन पासिस के आपने बताने हैं, नाम बताने हैं। तो इसका है जी आंसर, द मेन पासिस इन पाकिस्तान आर खंजरब पास, कराकोरम पास, लवारी पास, खैबर पास और खोजक पास। ये पासिस के नाम हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वेयर डज द रिवर इंडस स्टार्ट। रिवर इंडस कहाँ से स्टार्ट होती है? रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मंसूरा इन तिब्बत। ये इसका आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इन विच एरिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड बाय। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और वो क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेटेड है? द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इज़ द इंडस प्लेन्स. दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल एज देयर इज़ plenty of water. This is an excellent irrigational canal system which provides water to areas which are not near rivers when cities and towns have been developed here. अब इंडस जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि वो उधर की जो लैंड है, उधर की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। उधर काफ़ी ज़्यादा पानी वाक़ई मकदार में मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा पानी है उधर, और जिसकी वजह से उधर का इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और लोगों को एक इनकम सोर्स का ज़रिया है लोगों के लिए। तो इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हाउ आर सम एरियाज ऑफ द कंट्री सप्लाइड इन विथ वाटर। इसका आंसर मैं आप लोग कहती हूँ, सम एरियाज ऑफ कंट्री आर प्रोवाइड वाटर बाय द सिस्टम ऑफ इरिगेशन कैनल्स। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि हमारी कंट्री में लोगों को पानी कैसे मुहैया किया जाता है। तो हमारी कंट्री के अंदर लोगों को पानी इरिगेशन सिस्टम के थ्रू, इरिगेशन कैनल्स के थ्रू लोगों को पानी मुहैया किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, डिस्क्राइब द कोर्सेज ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स सोर्सेज एज फार एज कलाबाग। River Indus originates into Himalayas. It flows between the Himalayas and the Karakoram mountain until it reaches Pakistan. It is joined by two small rivers, Gilgit and Hunza. It flows through the Pothohar Plateau to Kalabagh. जी कहाँ से? ये हिमालय रेंज से, हिमालय से आ रहा है, रिवर इंडस फ्लो कराता है। ठीक है। और फिर यहाँ से पाकिस्तान में इंटर होने से पहले हिमालयाज और कराकोरम माउंटेन्स के बीच में से होता पाकिस्तान के हदूद में इंटर हो जाता है पानी, और फिर ये सबसे पहले गिलगित और हुंजा में जाकर सप्लाई होता है। उसके बाद फिर बाकी पोठोहार प्लेटियो और कालाबाग से हमारी तरफ आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, हाउ डज द रिवर इंडस चेंजेस व्हेन इट रीचेस द प्लेन्स। रिवर इंडस कैसे अपनी रुख बदलता है जब वो प्लेन्स की तरफ पहुंचता है? तो इट स्प्रेड आउट इनटू मच बॉर्डर कैनल्स एंड अबाउट 16 किलोमीटर वाइड. इट बिकम्स मच स्ट्रेटर एंड स्लोअर एज फ्लोज टू द प्लेन. और ये था इसका जी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान डू यू फाइंड डेजर्ट। पाकिस्तान के कौन से इलाके के अंदर कहाँ पर आप डेजर्ट्स पाएंगे, कहाँ पर डेजर्ट्स हैं? डेजर्ट्स आर फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द साउदर्न ईस्टर्न एरियाज। ईस्टर्न बॉर्डर्स जो है हमारे, वहाँ पर हैं डेजर्ट्स, या फिर ईस्टर्न हमारे पास साउथ ईस्टर्न जो है इलाके, वहाँ पर डेजर्ट्स हैं।
यानी कि सहरा। हाउ आर वैलीज फॉर्म, वैली कैसे बनती है, कैसे फाउंड होती है, कैसे बन जाती है। वैलीज आर फॉर्म बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ग्लेशियर्स। वैली कैसे बनी कि तेज़ रिवर्स बह रहे हैं पानी रिवर्स के अंदर, और ग्लेशियर्स का जो पानी है वो फिर एज अ रिजल्ट वैली बना देते हैं। उसके बाद वर्क पेज पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स थे सारे। वर्क पेज पे आ जाते हैं। राइट ए पार्ट है, राइट द फॉलोइंग नेम्स इन द करेक्ट प्लेसेस यूजिंग एन एटलास इन द टू हेल्प यू। आपने ये इनका बताना है कि ये प्लेसेस कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले आता है K2 पर। K2 हमारे पास ये यहाँ पे वाक़ है, ये देख लीजिए ये। देन इज़ इस्लामाबाद, ये देखिए ये इस्लामाबाद यहाँ पर है। रिवर इंडस, ये देखिए ये यहाँ पर है। उसके बाद आ जाते हैं खैबर पास यहाँ पर है। कोयटा यहाँ पर है। खुजाक पास यहाँ पर है। क्राकरम माउंटेन्स, ये टॉप हिंदुकुश यहाँ पर, और क्राकरम पास ये। ओके, एक याद रखिएगा, एक माउंटेन है और एक क्राकरम पास है। देन इज बी पार्ट, लुक अप दिस वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट डाउन देयर मीनिंग। बी पार्ट पे आइए तो आपने देखते हैं कि इसके अंदर आपने जो वर्ड्स दिए हैं इनके मायने लिखने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ग्लेशियर्स, अ स्लो मूविंग मैस और रिवर्स ऑफ आइस मोस्टली फाउंड ऑन हायर माउंटेन्स और द टू पोल्स, यानी कि जो पहाड़ों की चोटी पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेट टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी लो हो रहा होता है, उधर बर्फ़बारी होती है, आइस जमना शुरू हो जाती है, पानी एज आ आइस होता है उधर, ठीक है। उधर पानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो जब वो पानी वो जो बर्फ़ होता है वो जब पिघलती है और वो पानी की फॉर्म में आती है तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं, उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। पास इज अ गैप इन हाई माउंटेन क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। Valley, the low area of a land between mountains and hills. Plateau, an area of fairly level high ground. Then is next page आ जाते हैं, पेज नंबर 34 पर। Delta, the mouth of a river, और फिर है basins, depression in the earth's surface. Tributary, a river or stream flowing into a large river lake. और gorge, a narrow valley between two mountains or hills with steep rocky sides, preferable with a stream passing through it. ये देखिए ये इसका सारा आंसर्स थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। यूजिंग द मैप 31 टू लेबल द रिवर्स ऑफ द मैप शोन बिलो। आपने द रिवर्स मार्क करे पेज नंबर 31 की मदद से। तो ये था जी पेज नंबर 34। अब आ जाते हैं पेज नंबर 35 पे। पेज नंबर 35 पे है देयर आर सम इम्पॉर्टेंट लेक्स इन पाकिस्तान। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और आपने बताना है कि वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं। लेक सैफ अल मलूक जो कि कागान में वाक़ है। पिस्तापारा लेक जो कि है स्कर्दू वैली यानी कि गिलगित में वाक़ है। सूरा नारान वैली मंचारा और सिंध में वाक़ है। ठीक हो गया जी, देख लीजिए ये सारे आंसर्स हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और दुआ में याद रखिएगा, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, तो अल्लाह हाफ़िज़।